हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरी समाजों का स्वरूप में धार्मिक स्थिति, रिलीजियस पोजीशन। सुमेर सभ्यता के नगरों में रहने वाले समाज का धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सुमेरवासी प्रारंभ में एकस्वरवादी थे। सुमेरिया के अनेक प्राचीन पत्रों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रारंभ में वे एक देवता में विश्वास रखते थे और बाद में बहुदेववादी हो गए थे। इनकी संख्या अनुमान से 3600 थी। प्रत्येक नगर के अनेक संरक्षक देवी देवता होते थे। उर नगर का संरक्षक देवता चंद्रमा था, जिसे नन्नार कहा जाता था। प्रत्येक नगर का अपना एक मंदिर होता था। इस सभ्यता की प्राचीनतम इमारत एनकी का मंदिर है, जो कि एरिडू नगर में स्थित था। निपुर नामक नगर में एनलील नामक देवता एवं उनकी प्रेयसी नीनलिन के बृहत् मंदिर निर्मित किए गए हैं। उर नगर में धरती की कुमारी देवी इनिनी की पूजा होती थी। कीस एवं लगास नगरों के लोग निकार शाग नामक देवी की पूजा करते थे। इसे दुखियों की माता कहा जाता था। निंगी रशु जहाँ सिंचाई का देवता माना जाता था, वहीं आबू अथवा तामूज कृषि का देवता माना जाता था। सूर्य की पूजा सुमेर में प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। ये लोग सूर्य को उत्तु, चंद्रमा को नन्नार, शुक्र तारे का इन्नना एवं यम को एरेस्की गल कहते थे। एकस्वरवाद के बाद इन्होंने प्रकृति की आराधना आरंभ कर दी थी। इनमें वायु के देवता एनलील, पृथ्वी के देवता एनकी, जल के देवता ईय एवं आकाश के देवता आनु प्रमुख थे। सुमेर सभ्यता के लोग देवी देवताओं के पुत्र पुत्रियों का भी उल्लेख करते हैं। वायु देवता एनलील का पुत्र सिंचाई का देवता निगी रशु एवं उनकी पत्नी बाबा थी। उपज की देवी स्तर को अनु की पुत्री माना गया था। इन देवताओं के अतिरिक्त मार्डुक नामक एक और देवता थे, जिन्हें आगे चलकर बेबीलोनिया वासियों ने अपनाया। सुमेर वासियों का मानना था कि ये देवता गण मंदिर में रहते हैं और उन पर तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। मंदिर में देवताओं के लिए लगान, भोजन एवं स्त्रियों का प्रबंध था। प्रारंभ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चढ़ाई जाती थी, किंतु सभ्यता के साथ साथ नर बलि की प्रथा बंद हो गई और पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी। सुमेरिया के लोग भौतिक सुख और उपज में बढ़ोतरी हेतु देवताओं से प्रार्थना किया करते थे। देवताओं की मूर्तियों पर बैल, बकरी, मुर्गी, भेड़ का मांस, मछलियाँ, रोटी, मिठाई, खजूर, मक्खन तथा तेल आदि चढ़ाए जाते थे। इनका स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं था। इनका विश्वास था कि देवी देवताओं में भी मानवीय गुण अवगुण विद्यमान थे। उनमें भलाई और बुराई की शक्तियाँ विद्यमान थी तथा अप्रसन्न रहने पर वे मनुष्य का अहित भी कर सकते थे। पुरोहितों का समाज में काफ़ी सम्मान था। वे धर्म, विद्या और ज्ञान के स्रोत समझे जाते थे। राजा प्रमुख पुरोहित होता था। इनके अतिरिक्त 3 प्रकार के और पुरोहित थे: गाने वाले, जादू जानने वाले तथा भविष्यवाणी करने वाले। पुरोहित धर्म देवताओं के विषय में
जनसाधारण को उपदेश भी देते थे। जादू टोने का भी प्रयोग भी किया जाता था। सुमेरिया की धार्मिक जीवन का ये प्रमुख अंग थे। जादू जानने वाले भूत प्रेतों को जादू से हटाने की कोशिश करते थे। मिट्टी की पट्टियों पर बहुत से मंत्र और जादू की बातें लिखी हुई मिली हैं। बहुत से अवसरों पर जैसे खेतों में जैसे खेती आरंभ करने से पहले या घर बनाने से पहले जादूगरों से सलाह ली जाती थी। जादू टोने के क्षेत्र में मेसोपोटामिया वासियों की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। रोमन सभ्यता तक तो फैली हुई ही थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया वासियों की ख्याति रोमन सभ्यता तक जादू टोने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास और इनकी ख्याति पूरे रोमन साम्राज्य तक फैली हुई थी। सुमेर वासियों के लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ उनके सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का भी केंद्र था। मंदिर में काफ़ी आबादी रहती थी। मंदिरों में कई तरह के उद्योग धंधे भी चलते थे। मंदिर से लोगों को अनाज दिया जाता और लिया जाता था। इस कार्य के लिए वहाँ गोदाम बनाए गए थे। पुरोहित लड़के लड़कियों को शिक्षा देते थे, जिससे वे मंदिर से संबंधित हिसाब किताब का ब्यौरा रख सके। कुछ लोगों को लेखन कला का भी ज्ञान था, जिसमें लेखक बनने की शिक्षा दी जाती थी। लोग देवताओं की सेवा के लिए अपनी कुंवारी कन्याओं को दान देना सौभाग्य समझते थे। तो इस प्रकार से अपनी कुमारी कन्याओं को दान देना उनका सौभाग्य समझना ये था, उचित था, और इस प्रकार से वे दान भी करते थे देवताओं को। ऐसी कन्याओं को देवदासी भी कहा जाता था। ये लोग पक्षियों की उड़ान से भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते थे। इनका स्वर्ग और नरक में भी विश्वास नहीं था, लेकिन परलोक के जीवन को बहुत कष्टमय समझते थे। सुमेरियनों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा होती है, और इस तरह से मृत्यु के बाद आत्मा सेरेप नामक स्थान में जाती है, जो भयानक और अंधकार पूर्ण है। उनका मानना था कि मानव को उसके लिए किए हुए या उसके जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल इस जन्म में मिलता है। उन्हें यह विश्वास था कि देवताओं की पूजा नहीं करने पर उन्हें पाप लगेगा, और पाप से छुटकारे पाने के लिए एकमात्र उपाय देवताओं की आराधना करना ही समझा जाता था। सुमेरवासी देवताओं के ऊंचे ऊंचे मंदिर बनवाते थे, जो लंबी मीनार की शक्ल के होते थे। इन्हें जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत का अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। जिगुरत का निर्माण कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से होता था। मंदिरों से सटे हुए पुरोहितों के रहने के कमरे होते थे। ऊर नगर के जिगुरत में 3 मंदिरों की एक ऊंचाई के 20 मीटर से भी अधिक थी।